नमस्कार बच्चों, हम नीति शतकम जो कि महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखा हुआ है उसकी लघु प्रश्नोत्तर श्रृंखला भाग 2 लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। देखिए, आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के भाई किसको कहा जाता है, तो बच्चों आप उत्तर देंगे महाराज भर्तृहरि को विक्रमादित्य के भाई कहा जाता है। प्रश्न 2, भर्तृहरि की शैली किस गुण से ओतप्रोत है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रसाद और माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। प्रश्न 3, अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर भर्तृहरि का स्थिति काल माना जा सकता है, यद्यपि उनके द्वारा लिखे हुए साहित्य में कहीं भी उनके जन्म या जो जीवन परिचय है उसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं होती है। फिर भी अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय और तृतीय शती के आसपास उनका जन्म माना जा सकता है, क्योंकि पंचतंत्र जो है उसमें उनके द्वारा लिखे हुए जो श्लोक हैं वो उद्धृत हैं। प्रश्न 4, महाराज भर्तृहरि ने योगी की दीक्षा किससे ग्रहण की थी, तो योगी गोरखनाथ से उन्होंने दीक्षा ली थी। प्रश्न 5, नीति शतकम का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो आपका उत्तर होगा लोक व्यवहार कुशलता ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। नंबर 6, भर्तृहरि शब्द है ये बच्चों, भर्तृहरि त्रिशती के नाम से निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित में कितने श्लोकों की टीका प्राप्त है। वैसे तो जो नीति शतकम है उसमें 100 श्लोक होने चाहिए, लेकिन उनकी संख्या हमें अलग अलग प्राप्त होती है और मुंबई से प्रकाशित इस ग्रंथ में 102 श्लोकों की टीका हमें प्राप्त होती है। प्रश्न 7 है, नीति शतकम में कितने श्लोक हैं, तो आपका उत्तर होगा बच्चों 111 श्लोक हमें उसमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न 8 है, नास्ति तेषां यशः काय जरा मरणजम भयम, तेषां से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर तेषां से अभिप्राय रसिद्ध कविजन से है, क्योंकि उनके द्वारा जो अपने काव्य या कवित्व के द्वारा जो यश से परिपूत शरीर किया जा चुका है उसमें किसी प्रकार की वृद्धावस्था अथवा मरण का भय उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न 9 है, स्वाभिमानी मनुष्य का स्वभाव किसके समान होता है, तो बच्चों इसका उत्तर होगा सिंह के समान उसका स्वभाव होता है। प्रश्न 10 है, विपत्ति से ग्रस्त होने पर भी अपनी शक्ति के अनुरूप फल की इच्छा कौन करता है, तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो है इसका उत्तर होगा, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के अनुसार नहीं मुड़ता है, बल्कि अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार ही फल की इच्छा करता है। प्रश्न 11 है, लांगूल चालनम भुंगते, ये जो श्लोक है इसमें किसकी प्रकृति बताई है, तो उत्तर होगा कुत्ते के उदाहरण से तुच्छ या नीच व्यक्ति की प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न 12 है, परिवर्तनशील संसार में किसका जन्म सार्थक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो उसी का जन्म लेना सार्थक है। प्रश्न 13 है, द्वावेव ग्रसते में द्वावेव शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र जो हैं उनके लिए द्वावेव शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 14 है, द्वै वृत्तिर्मनस्विनः श्लोक में कवि ने किन 2 वृत्तियों का संकेत किया है, तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि मान शौर्य संपन्न व्यक्ति है पुष्प गुच्छ की तरह उसकी 2 ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं या गति होती हैं। नंबर 1, सबके सिर पर विराजमान रहता है अर्थात उच्च पद पर रहता है। नंबर 2, वन में ही जीर्ण हो जाता है, लेकिन वह कभी भी अपने से निम्न वर्ग के प्रति या निम्न कार्य जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है उन कार्यों को संपादित नहीं करता है।
या उसमें उसकी कोई गति नहीं होती है या आचरण नहीं होता है। प्रश्न 15 है, शीर्षावशेष आकृति से किसका कथन किया है? तो यहाँ पर जो राक्षस राज राहु है उसका कथन किया गया है। प्रश्न 16, वहति भुवन श्रेणीम लोकों की पंक्ति को किसने धारण कर रखा है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा शेषनाग जो हैं उनके द्वारा 14 लोकों की पंक्ति को धारण किया हुआ है। प्रश्न 17 है, प्राचीन काल में पर्वतों के क्या लगे हुए थे? तो बच्चों प्राचीन जो कथा हमें उपलब्ध होती हैं उनके अनुसार उनके पंख लगे हुए थे। प्रश्न 18 होगा, पर्वतों के पंख किसने काट दिए थे? तो बच्चों उत्तर होगा देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने क्रोधित होकर के जो पर्वत हैं उनके पंख काट दिए थे। प्रश्न 19, तेज अथवा पराक्रम का कारण क्या नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा बच्चों उम्र या जो अवस्था है वह कभी भी तेज अथवा पराक्रम का कारण नहीं होती है। प्रश्न 20, भर्तृहरि ने किसके ना होने पर सभी गुण तृणवत निस्सार कहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कि धन के ना होने पर सभी गुण तृणवत निस्सार कहे गए हैं। प्रश्न 21 है, सभी गुणों का आश्रय कहा है? तो धन को सभी गुणों का आश्रय कहा है। प्रश्न 22 है, ब्राह्मण का विनाश कब निश्चित है? तो ब्राह्मण का विनाश बच्चों अगर वह अध्ययन ना करे तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व उसके अध्ययन या ज्ञान से ही होता है। प्रश्न 23, लज्जा कब नष्ट हो जाती है? तो मदिरापान से लज्जा जो है नष्ट हो जाती है। प्रश्न 24 है, पुत्र के विनाश का कारक है? अत्यधिक लाड़ प्यार पुत्र को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, या मार्ग से पतित कर देता है, या भ्रष्ट कर देता है, या कुमारगामी बना देता है। प्रश्न 25, योगी जन अपने मार्ग से कब पतित हो जाते हैं? तो आपका बच्चों क्या उत्तर होगा? गृहस्थ जनों के विशेषकर स्त्री के संसर्ग से पतित हो जाते हैं। प्रश्न 26 है, कवि के अनुसार धन की 3 गति कौन सी हैं? तो दान, भोग और नाश जो हैं ये 3 धन की गतियां कवि के द्वारा बताई गई हैं। प्रश्न 27 है, धन की सर्वोत्तम गति क्या है? तो दान देना धन की सर्वोत्तम गति है, क्योंकि भोग और नाश ये धन की गतियां तो हैं लेकिन सर्वोत्तम गति नहीं कही जा सकती। प्रश्न 28 है, सबसे बड़ा तप क्या है? तो सत्य संभाषण या सत्य बोलना ही क्या है? सबसे बड़ा तप है। प्रश्न 29 है, चुगलखोरी किसके समान है? तो चुगलखोरी बच्चों पाप कर्म के समान हानिकारक है। प्रश्न 30 है, सबसे बड़ा अवगुण क्या है? लोभ या लालच जो है सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि यदि मनुष्य में लोभ और लालच की प्रवृत्ति है तो अन्य सभी गुण उसमें आ जाते हैं। 31 प्रश्न है, विद्या और धन से युक्त भी कौन त्यागने योग्य है? तो दुर्जन जो है वह विद्या और धन से युक्त भी त्यागने योग्य होता है। जैसे कि मणि से विभूषित जो सर्प होता है वह दंश मारने का कार्य करता है, उसी प्रकार से दुर्जन भी विद्या और धन से युक्त होने पर भी क्या करता है? दुष्टता को नहीं छोड़ता है। प्रश्न 32 है, दुर्जन की प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति बताई है कि करुणा का नहीं होना यानी अकरुणा, बिना किसी कारण के कलह, परधन एवं पर स्त्री के प्रति इच्छा करता है या लालसा रखता है, सज्जन और बंधु वर्ग के प्रति असहनशीलता, यह दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है। प्रश्न 33 है, सज्जन की लज्जाशीलता को दुर्जन क्या मानते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा जड़ता या मूर्खता का आरोपण वो उस पर करते हैं। प्रश्न 34 है, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। प्रश्न 35 क्या होगा? सज्जनों के मधुर संभाषण को दुर्जन के द्वारा किस अवगुण से दूषित किया जाता है? तो इसका उत्तर आप देंगे कि दीनता का आरोप लगाया जाता है। प्रश्न 36 है, कौन सा धर्म योगियों के लिए भी अगम्य है? तो सेवक का धर्म अथवा सेवा का धर्म जो है वह योगियों के लिए भी अगम्य है, क्योंकि सेवक कितनी भी सेवा कर ले लेकिन देखने वाले उसके सेवक धर्म को ना देख करके उसके कार्य में रहे कमी जो हैं या उनको ही गिनते हैं। प्रश्न 37, किस राजा का कोई आत्मीय नहीं होता?
तो इसका बच्चों उत्तर क्या होगा कि जो उग्र क्रोधी होते हैं या प्रचंड क्रोधी होते हैं, ऐसे राजा का कोई आत्मीय नहीं होता, क्योंकि वे क्रोध के कारण सबको अपना शत्रु बना लेते हैं। 38वां प्रश्न है बच्चों, दुर्मंत्रियों की कुमंत्रणा से किसका विनाश निश्चित है? तो राजा जो है उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि यदि बुरे मंत्री उसको सही सलाह नहीं देते हैं तो वह उसके द्वारा उठाए हुए कदम उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। प्रश्न 39 है, मनसी सप्तशल्यानी में 7 सूल कौन कौन से कहे गए हैं? तो कोई अनुभवी व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि जब मैं इस संसार को देखता हूँ कि ये तो जब मैं 7 बातों को देखता हूँ तो मेरे मन में ये 7 बातें सूल की भांति चुभती हैं। वो हैं दिन में निस्तेज चंद्रमा, यौवनहीन स्त्री, कमल रहित सरोवर, अक्षर ज्ञान से रहित सुंदर पुरुष, धन लोभी राजा, धनहीन सज्जन, राजा का आश्रय प्राप्त दुर्जन। ये 7 बातें शूल के समान कष्टदायक हैं। प्रश्न 40 है, 6 गुण कौन से हैं जिनसे रहित राजा की सेवा व्यर्थ है? तो बच्चों आपका उत्तर होगा आज्ञा, कीर्ति, विद्वानों का आदर, दान भाव, धन का सदुपयोग, मित्र और बंधु वर्ग का संरक्षण। यदि ये राजा में 6 गुण विद्यमान नहीं हैं तो ऐसे राजा की उपासना या सेवा करना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा राजा कभी भी आपके लिए फलदायी ही नहीं हो सकता, या आपकी पीड़ा या कष्ट को नहीं समझ सकता, या ऐसा राजा प्रजा हित का कार्य कभी नहीं कर सकता। बच्चों भाग 2 में इतने ही। भाग 3 में नीति शतकम से संबंधित अन्य प्रश्न लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।